तो युधिष्ठिर महाराज कन्विंस नहीं हो रहे थे। क्यों कन्विंस नहीं हो रहे थे? क्योंकि भगवान उन्हें कन्विंस नहीं होने दे रहे थे। क्यों कन्विंस नहीं होने दे रहे थे? क्योंकि भगवान चाहते थे कि अब समय आ चुका था कि पितामह भीष्म का गुणगान समस्त संसार जान ले। क्योंकि लोगों के मन में विविध प्रकार के तर्क होंगे, विविध प्रकार के संदेह होंगे पितामह भीष्म के बारे में। वो महान योद्धा जो 400 वर्ष की आयु का था, वो महान योद्धा जो कोई एक भी युद्ध अब तक हारा नहीं था, वो महान योद्धा जो काल समय परिस्थिति अनुसार धर्म क्या है, धर्म की व्याख्या क्या है, वो भली भांति जानता था। वो महान योद्धा जो 12 महाजनों में से एक गिना जाता है, वो महान योद्धा जो महाभागवत है। ऐसे पितामह भीष्म की गुणों का गान अब करने का समय आ गया है। संसार को उनकी महिमा प्रकाशित करने का समय आ गया है कि पितामह भीष्म अपना शरीर त्याग करने वाले थे। ये बहुत बड़ी बात है कि पितामह भीष्म जैसा उत्तम व्यक्ति उस समय था। तो ये पितामह भीष्म जब तो भगवान इस तरह तर्क दे रहे थे, भगवान इस तरह से चर्चा कर रहे थे, पिता युधिष्ठिर महाराज इस बात को समझ नहीं रहे थे। तब युधिष्ठिर महाराज कहते हैं कि अभी बहुत सारे प्रश्न हैं, उसका उत्तर हम लोग कल से सुनेंगे। अभी युधिष्ठिर महाराज के बहुत सारे तर्क देते हैं। युधिष्ठिर महाराज कहते हैं कि देखिए युद्ध तो हो गया, लेकिन इसका जो पाप है, युद्ध हो गया, इतने सारे लोग मर गए, इसका जो पाप है, इसका पाप का भागीदार कौन है? मैं हूं। जरा मेरा हृदय तो देखो, देखो मेरा हृदय, मैं पूर्णतः अज्ञान में हूं, और इस अज्ञानता के कारण इस शरीर वास्तव में दूसरों के परोपकार के लिए है। ये शरीर मनुष्य शरीर जो मिलता है, इससे दूसरों की सहायता करनी होती है। अगर ये शरीर अगर स्वयं के लिए, स्वयं के भोग के लिए लगा दिया जाए तो ये संसार के बंधन का कारण बनता है। और लेकिन जब ये शरीर दूसरों के लिए लगा दिया जाए, दूसरों की सेवा करने लगा दिया जाए, भगवान की भक्तों की सेवा करने के लगा दिया जाए, तो यही शरीर संसार बंधन से मुक्त होने का कारण भी बनता है। तो यहां पर क्या हुआ है? यहां पर युधिष्ठिर महाराज अपने आप को कोस रहे हैं। क्या कोस रहे हैं? कि अरे मेरी वजह से इतने अक्षौहिणी सेना का नाश हो गया। कितनी अक्षौहिणी सेना, उसकी गिनती नहीं हो सकती थी। देखिए युद्ध जो है ना, विशेष युद्ध था। अभी इस युद्ध में पूरा का पूरा विश्व इन्वॉल्व था। ये सबसे पहला महायुद्ध था। ये वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2 ये नहीं है। ये तो कोई बड़ा वर्ल्ड वॉर नहीं था। ये सबसे बड़ा वर्ल्ड वॉर तो ये महाभारत था। तो ये महाभारत के युद्ध में पूरा का पूरा विश्व एक दूसरे के सामने खड़ा था। 64 करोड़ लोग एक दूसरे के सामने खड़े हुए थे। कितनी बड़ी विशाल युद्ध हुआ रहेगा ये। और एक अक्षौहिणी पता है क्या होता है? एक अक्षौहिणी का अर्थ है कि 21,870 रथ, 21,870 हाथी, 1,09,650 पैदल सैनिक और 65,600 घुड़सवार, इस तरह से एक अक्षौहिणी सेना बनती है। और ऐसे कई अक्षौहिणी सेनाएं इस युद्ध में ध्वस्त हो गई, दोनों साइड से। तो महाराज युधिष्ठिर कहते हैं कि इतने भारी संख्या में वध हो चुका है, उसका उत्तरदायी कौन है? उसको उत्तरदायी मैं हूं। अभी युधिष्ठिर महाराज अपने आप को बोल रहे कि जब तक शरीर में प्राण रहता है तब तक परोपकार करना चाहिए, लेकिन मैंने अपने आप को राजा बनाने के लिए इतने सारे लोगों का वध कर दिया। अपने आप को ब्लेम ले रहे थे। फिर आगे कहते हैं कि मैंने अनेकों बालकों, अनेकों ब्राह्मणों, अनेकों शुभचिंतकों, मित्रों, चाचाओं, ताऊओं, गुरुओं तथा भाइयों का वध किया है।
हुआ है ना उसमें, इतने सारे लोगों का वध हुआ है। भले ही लाखों वर्ष तक मैं मान लो जीवित रह जाऊं, लेकिन मुझसे जो पाप कार्य हुआ है उसका प्रायश्चित नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। ऐसा युधिष्ठिर महाराज अपने आप को कन्विंस हो गए थे कि इस युद्ध में, देखिए युद्ध जब होता है ना, तो देखिए अगर दो देशों के बीच युद्ध होता है तो क्या सिर्फ सैनिक मरता है क्या? सामान्य जनता भी तो मरती है, होता है कि नहीं? अभी आप रशिया और यूक्रेन का देख लीजिए, क्या सैनिकों के घर टूटे हैं क्या? सामान्य जनता के घर टूटे हैं। आप इजराइल और हमास का युद्ध देख लीजिए, किसके घर टूटे हैं? सामान्य जनता के घर टूटे हैं। तो यहां पर युधिष्ठिर महाराज जो बोल रहे उसमें पॉइंट है कि सामान्य जनता सफर करती है युद्ध के बीच में। तो युधिष्ठिर महाराज कह रहे हैं कि नैनो राज्ञा प्रजा भर्तुर धर्म युद्धे वधुविषाम इति में न तु बोधाय कल्प्यते शासनम वचः। क्या कह रहे हैं युधिष्ठिर महाराज कि जो राजा अपना प्रजा का पालन कर रहा है, जैसे वो अगर युद्ध करे तो समझ में भी आता है, उस पर किसी बाहर के राजा ने आक्रमण कर दिया तो उनकी रक्षा करने के लिए वो युद्ध करता है, समझ में भी आता है। लेकिन ये युद्ध जो हुआ है वो इस प्रकार का युद्ध नहीं है। वो जो युद्ध है वो धर्म युद्ध है। किसी बाहर के राजा ने आपके देश पर आक्रमण कर दिया तो आपकी सुरक्षा करने के लिए आप जो युद्ध करते हैं, युधिष्ठिर महाराज कहते हैं वो तो बराबर है, उसमें पाप नहीं लगता। लेकिन यहां पर ये जो नियम है वो मेरे लिए लागू नहीं होता, युधिष्ठिर महाराज कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये युद्ध जो हुआ है वो मुझे राजा बनाने के लिए हुआ है। क्यों? क्योंकि यहां पर तो दुर्योधन राजा था, दुर्योधन राजा था और प्रजा का पालन, एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा से कर रहा था। अभी वो धर्मानुसार कर रहा था या अधर्मानुसार कर रहा था, वो विषय चिंता का विषय है। लेकिन एक जान लीजिए कि दुर्योधन एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा से कर रहा था। और यहां पे युधिष्ठिर महाराज ये भी कहते हैं कि दुर्योधन राजा था और वो अपना कार्य अच्छा से कर रहा था। इसलिए अगर ये युद्ध हुआ है मुझे राजा बनाने के लिए, तो इसका, और इसमें अगर इतने सारे लोग मर गए हैं तो उसका पाप किसके सर पे है? मेरे सर पे है। तो इसकी चर्चा तो कल करेंगे कि ये धर्मानुसार युद्ध था या अधर्मानुसार, थोड़ा बहुत डिस्कशन आज कर सकते हैं। युधिष्ठिर महाराज कहते हैं कि मैंने अनेक स्त्रियों के बंधुओं का वध किया। देखिए एक स्त्री के जीवन में कौन कौन होता है? एक स्त्री के जीवन में उसका पिता होता है, उसका पुत्र होता है, उसका भाई होता है। ये ऐसा युद्ध था इसमें ये तीनों प्रकार के व्यक्ति एक स्त्री से जुड़े हुए सब मारे गए थे। तो बोला कि इसका जो पाप है तो किसको, उसका पाप का दंड किसे मिलेगा? बोले मुझे ही मिलेगा, क्योंकि एक स्त्री अकेली हो गई। अगर स्त्री अकेली है तो उसका सुरक्षा कौन करेगा? लेकिन ये जानना चाहिए कि जब युधिष्ठिर महाराज जब राजा बने थे, जब राज्य उन्होंने स्वीकार कर लिया था, उन्होंने इतना सुंदर राज्य किया कि उनका राज्य और राम राज्य एक ही बराबर था। उनके राज्य में कोई दुखी नहीं था। समस्त स्त्री, समस्त सारे समाज का, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, सारे ब्राह्मण, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यासी, सब सुखी थे। सारी प्रजा सुखी थी, सारा धरती माता सुखी थी, सब कुछ धर्मानुसार हो रहा था। इतना सुंदर राज्य किया था उन्होंने। लेकिन यहां देखिए राज्य लेने से पहले कितना तर्क कर रहे हैं, कितनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। तो वो कहते हैं कि इस तरह से मैंने बहुत सारे नए शत्रु उत्पन्न कर लिए। जैसे टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जैसे क्या हुआ, किसी ने अभी युद्ध में ये लोग मारे गए, राइट, तो उसका बदला लोग लेंगे, उसका रिएक्शन होगा। तो इस तरह से ये संसार बंधन चलता है। ऐसा आपने किसी को मार दिया, आपने किसी को थप्पड़ मार दिया, तो सामने वाला चुप बैठ गया तो अलग बात, लेकिन सामने वाला क्या करेगा? चुप नहीं बैठेगा। सामने वाला 10 लोगों को लेकर आएगा और आपको पीटेगा, फिर आप और 50 लोगों को लेकर आगे, वो पीटेगा। इस तरह से युद्ध चालू हो जाएगा। इसलिए टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जैसे गाड़ी ठुकती है रास्ते में, ट्रैफिक में एक गाड़ी एक दूसरे टकराती है,
तो जो सबसे ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड है वो अपना फ्रस्ट्रेशन जिसने गाड़ी ठोकी उस पर उतारता है, उसको मारता है, पीटता है। ये देखता नहीं कि वो बेचारा गरीब व्यक्ति है, साइकिल चला रहा है, आप गाड़ी में हो, लेकिन साइकिल वाले ने भी अगर गाड़ी को ठोक दिया तो गाड़ी वाला उतरता है और उसको खूब पीटता है, अपना फ्रस्ट्रेशन उतारता है। फिर उसका कोई वीडियो बना लेता है और पब्लिक उसको रिएक्शन मिलता है, पुलिस उसको आके पकड़ के ले जाती है। एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो ये संसार में चलता रहता है। लेकिन यदि आप ये कार्य, और इससे क्या होता है, संसार बंधन बनते जाता है। आप एक कार्य करेंगे, उसका रिएक्शन होगा, इस तरह से संसार बंधन बनते जाता है। लेकिन यदि आप कार्य कृष्ण के लिए करेंगे, युद्ध भी कृष्ण के लिए करेंगे। ये युद्ध धर्म युद्ध इसलिए है क्योंकि भगवत इच्छा के अनुसार हुआ था। श्री कृष्ण की इच्छा थी कि युद्ध हो, इसलिए महाराज युधिष्ठिर ने जो ये धर्म युद्ध किया, ये बिल्कुल धर्मानुसार था और इसमें उसको कोई पाप नहीं लगा। क्यों नहीं लगा? क्योंकि ये धर्मानुसार युद्ध लड़ा गया था और भगवत इच्छा से हुआ था। और जो भक्ति में कार्य किए जाते हैं, जो भगवत भक्ति में कार्य किए जाते हैं, वो भले युद्ध हो या कोई भी कार्य हो, जो भगवान के प्रिय के लिए किए जाते हैं, भगवान की प्रसन्नता के लिए किए जाते हैं, उस कार्य में कोई पाप नहीं लगता। उसके अलावा सारे कार्य यदि हम अपने लिए करते हैं तो उसमें पाप लगता है और उसका फल हमें भुगतना पड़ेगा। यह हमें जानना चाहिए। हाँ? तो यहां पर युधिष्ठिर महाराज यहां पर कहते हैं कि यथा पंकेन पंखाब्बा सुरया व सुराकृतम भूत हत्या तथा वैकाम न यज्ञेन मात्र महर्षि। क्या कहते हैं वो कहते हैं कि जिस प्रकार गंदे पानी को कीचड़ में डालकर छाना नहीं जा सकता, जिस तरह से मदिरा से मलिन कोई बर्तन है उसको मदिरा से स्वच्छ नहीं किया जा सकता, वैसे ही ये जो जितना सारा नरसंहार हुआ है ना, उसका कारण मैं हूं और इसका कोई भी कार्य करने से इसको पापों से मुक्ति नहीं मिल सकती। देखिए वहां पे जो उपस्थित राजा लोग थे वो कहते हैं कि अश्वमेध यज्ञ आपने कर लिया। अश्वमेध यज्ञ वो राजा कर सकता, वो राजा करता है जो युद्ध करता, जो जिससे पाप हुए है, तो वो अश्वमेध यज्ञ करता है और अश्वमेध यज्ञ करने से सारे पाप धुल जाते हैं, वो व्यक्ति शुद्ध हो जाता है। अभी अश्वमेध यज्ञ में क्या होता है, युधिष्ठिर महाराज बोलते हैं उसमें भी तो अश्व की बलि चढ़ती है। अश्वमेध यज्ञ में क्या होता है, अश्व की बलि चढ़ती है, लेकिन ध्यान देना चाहिए, अश्व की बलि चढ़ती है लेकिन अश्व पुनः जीवित भी होता है। ये लोगों की जो धारणा है, मिसकंसेप्शन है कि अश्वमेध यज्ञ या गोमेध यज्ञ जो हमारे वेदों में लिखा गया है और उसके नाम पर लोग वध करते हैं, तो ये जानना चाहिए अश्वमेध यज्ञ में अश्व की बलि चढ़ती है लेकिन अश्व पुनः जीवित होता है। इतने पावरफुल वैदिक मंत्र थे, इतने पावरफुल ब्राह्मण भी उस समय थे जो इस तरह से करने में क्षमता रखते थे। इसलिए इस इल्यूजन में नहीं रहना चाहिए कि हम लोग भी तो, पूर्व में ऐसा लिखा गया है कि वैदिक इतिहास में कि अश्वमेध यज्ञ में अश्व मारता है। जी मरता था लेकिन पुनः जीवित भी होता था, ये कोई नहीं बताता। गोमेध यज्ञ में जो बैल होता था उसकी बलि चढ़ती थी लेकिन वो पुनः जीवित भी होता था। तो इस तरह से युधिष्ठिर महाराज कहते हैं कि इस तरह से मैं हजारों अश्वमेध यज्ञ कर लूं तब भी मैं शुद्ध नहीं हो सकता, क्योंकि 64 करोड़ लोग मरे हैं मेरे कारण। एक व्यक्ति की हत्या का पाप जीवन से मिट नहीं सकता, ये तो 64 करोड़ लोग से ज्यादा लोग मरे हैं। तो यहां पर मैं कितने अश्वमेध यज्ञ करूं, उससे कुछ नहीं होने वाला। तो ऐसा युधिष्ठिर महाराज बार बार क्या करते हैं, तर्क देते हैं।